नहीं नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा हालात प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। हालात और ख़राब होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करेगी, क्योंकि इनका दौर पहले भी अच्छा ही रहा है, महंगाई के बहुत हद तक कंट्रोल रहा है। ठीक है, ये पीटीआई ने आके सारा सत्यानाश मारा है। मैं तो इनसे सेटिस्फाई हूँ और ये बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि ये नहीं ला सकते ये? मेरे ख्याल में इनको जो तजर्बा है ना, वो पैसे इकट्ठे करने का, लोगों से मांगने का तजर्बा है और आवाम से पैसे निकालने का तजर्बा है। आवाम को कोई सहूलत देने का कोई तजर्बा नहीं है। महंगाई की मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आने वाली हुकूमत अब महंगाई को कंट्रोल करे, क्योंकि वो तो धांधली करके आ गए हैं। लेकिन अब जब महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो फिर इनको जूते बहुत पड़ने हैं। हाँ, बहुत जूते पड़ने बाद में। आप लोग को, हम लोगों को बिलीव होना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आएगी। बस हमारी आवाम जो सी है वो गुमराह हुई हुई है, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे। अच्छे काम करने नहीं है, बुराई में डूबे हुए हैं। ऐसा ही ने सब लंदर मांग जाएगा बस। हाँ इंशाल्लाह, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। वो बैठी नहीं जाएगी, पेट्रोल महंगा हो गया है और बैठेगी तो हुकूमत के बस में कुछ है ही नहीं। जो बड़े सरमायादार है ना, वही नहीं कम कर। इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़्यादा खुशहाली आएगी, लोगों के कारोबार खुलेंगे, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टर्स रहा था वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी जो लोग इस तरह समझ रहे को इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट तब करता है जब बंदे के कोई वाली वारिस हो, मुल्क का कोई वाली वारिस। सर हमें लगता तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई अच्छा वक्त दिखाएगा हमें। और खैरियत से वो उन्होंने ऑर्डर ले लिया अब मियाँ साहब ने, तो उम्मीद है कि गरीब के लिए खुशहाली थोड़ी सी होगी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट पर। नाज़रीन, जैसा कि इलेक्शन हो गए उसके बाद हमारे पंजाब में हुकूमत तो बन चुकी है, वफाक में भी बनने जा रही है और KPK में भी बन चुकी है। तो हम आवाम से ये पूछेंगे, जो आने वाली हुकूमत है, क्या इसको ये हुकूमत जो आएगी ये महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? जैसे कि पहले 18 महीने या 17 महीने महंगाई चलती आ रही है। हम आवाम से पूछेंगे, यहाँ पे जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, उनसे हम पूछेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस हुकूमत से। वो क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि क्या ये हुकूमत जो आएगी ये महंगाई में कमी कर देगी या जो कि तो महंगाई रहेगी। तो ये बेचारे मुतासर लोग क्या करेंगे, जानते हैं आवाम से। अभी हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे ये बताएं कि जब अब इलेक्शन हो गए हैं, आवाम की एक ही ख्वाहिश थी कि हम जो है ना महंगाई से निकल सकें। क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा हालात प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। हालात और ख़राब होंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो कहते हैं कि बड़े बड़े दावे भी, बड़े बड़े मंशूर दे दिए इन्होंने कि हमने ये कर देना है, वो कर देना है। आपको कुछ भी नहीं लगता क्या? जो इतनी बेईमानी से जीत के आए हों 45 पे, तो वो ऐसे नहीं होता। थोड़ा बहुत बच गया वो लूटेंगे जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। इस वक्त आवाम जो है वो बेचारी परेशान है, तो इस परेशानी से कैसे निकल पाएंगे ये लोग? कि अभी हमारा पाकिस्तान इतना पीछे जा चुका है, सिर्फ ये बेईमानी की वजह से, करप्शन की वजह से। दूसरे मुल्कों में देखें किस तरीके से काम होते हैं। कोई भी इलेक्शन होते हैं तो इतने शफाफ होते हैं कि कोई भी हारने वाले को जीतने वाले को कोई बात नहीं करता। हम लोग तो जब से छोटे से बड़े हुए हमने यही देखा है, और इस तरह से तरक्की नहीं होती। नहीं होती। आप क्या कहते हैं कि ये धांधली की वजह से जो लोगों को ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं होता हुकूमत पे? एक्चुअली ये अब से नहीं है, अज़लों से हमारे पाकिस्तान में चलता आ रहा है। 73 के बाद ही ये सारे काम शुरू हुए, उसके बाद से लेके अब तक वही चीज़ चलती आ रही, क्योंकि इसको किसी ने ख़त्म नहीं किया। अच्छा जी। तो आप क्या देखती हैं कि जैसे कि वफाक में भी बन जाएगी हुकूमत, सूबे में तो बन गई है पंजाब में, मरियम नवाज़ साहिबा आ गई हैं, उन्होंने तो बड़े इकदाम किए हैं कि पंजाब को मैंने साफ़ सुथरा पंजाब करना है, यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, रोज़गार देना है, ये करना है, वो करना है। क्या इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे? ये देखें आप, 87 में 90 में उनके पापा वज़ीर आला थे इधर, ठीक है, उस वक्त भी यही हालात थे। उसके बाद उसके चाचू साहब रहे हैं, वो उनके तब भी यही हालात थे। अब वो आ जाएंगी तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? पॉलिसी तो उसी घर की है ना, ये बात है। ठीक है, आप कहते हैं पॉलिसी बदलनी चाहिए, हालात बदलेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और वो उस वक्त बदलेगी, उस वक्त होगा जब सब लोग हक और सच की बात करेंगे। ठीक है। जब बेईमानी की बात करेंगे तो कभी एक घर भी नहीं चल सकता, तो आप पूरे मुल्क की बात कर, इसलिए। आप क्या कहते हैं कि मिलजुल के सियासत करनी चाहिए सबको? बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ को साइड पे रख दिया गया है, अगर उनको भी बीच में मिलाएं तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत बन सकती है, फिर जो आगे जा सकते हैं। देखिए, मुझे कहेंगे कि मैं तरीके इंसाफ की हूँ, बात करेंगे, मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ तरीके इंडिविजुअली एक पब्लिक होने के नाते में तरीके इंसाफ के साथ जो हुआ है बुरा हुआ। किसी भी हुकूमत बनने जा रही है हमारी,
क्या कहेंगे कि महंगाई हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल कर पाएगी या नहीं? देखें, साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जब ये चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बेसिकली वो तो अपना माल बनाने आए हुए हैं, तो अपना माल बना रहे हैं, आवाम की कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, आप कहते हैं कि जो हुकूमत बनने जा रही है, जैसे कि PDM 2 बन रही है, पहले जो PDM बनी हुई थी तो अब ये 2 बन रही है, आवाम को ट्रस्ट नहीं है क्या? मेरा ख्याल है नहीं, इस हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है आवाम को। इस हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं ये है, क्या वजह है? ये ऐसे ही आपने देखा है इंतखाबात में कितनी धांधली हुई है और रिज़ल्ट को चेंज किया गया है। मंशूर भी बड़े बड़े लेके आई है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई उन पे नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, कर्ज़ ये लोग लेते हैं, कर्ज़ा लेके ये खा जाते हैं, आवाम के ऊपर एक पैसा नहीं लगता, उसके बाद नए टैक्स लगाते हैं, कोई सुई गैस का बिलिंग ज़्यादा ओवर बिलिंग करते हैं और बिजली की ओवर बिलिंग होती है, आवाम से निकालते हैं सारा कुछ, जो कि पहले ही गरीब आवाम है। इस वक्त जो गैस का बिल आया है वो कितना, बहुत ज़्यादा आया है, आवाम जो है वो वैसे मुझे जो गैस का बिल आया है वो 16,000 रुपये आया है, जो कि 1.5 साल के बिल के बराबर था, और 1 महीने का बिल है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ की हुकूमत है ये? इसमें हमें कोई एतमाद नहीं, नो। कैसे चलेगा हमारा मुल्क अगर आवाम को ट्रस्ट ही नहीं है आने वाली हुकूमत पे? अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी बनेगी हुकूमत, पहले ही लोगों को ट्रस्ट नहीं है, वो काम नहीं कर पाएंगे। देखें, आपके सामने सारे मामला होते हैं जो चल रहे हैं और आपने देखा भी है। अब देखिए ना, मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े दावे किए हुए हैं, पंजाब को हम खड़ा करेंगे, पंजाब के लिए मैं बड़े अच्छे इकदाम करूँगी, आपको फिर भी यकीन नहीं है? नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो चुका है पहले, वो कहते हैं कि मरे हुए को मारे शाह मदार, एक डायलॉग है, तो इसी तरह हो रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब इतने बड़े बंदे हैं और उन्होंने एक बात की थी कि मैं कपड़े बेच के पाकिस्तानी कौम को मैं ला के, तो आपको फिर भी यकीन नहीं है? कपड़े भी बेचने के लिए तैयार हैं हमारे हुक्मरान। वो अपने कपड़े नहीं, आवाम के कपड़े बेचने को तैयार हैं। वो आवाम के कपड़े आवाम के कपड़े बेच के उन्होंने हुकूमत करनी है। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो इतने बड़े इकदाम कर पाएंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद हूँ उनसे। हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, जो निगरान हुकूमत थी उसने अच्छे इकदाम किए थे कि आने वाली हुकूमत उनके नक्शे कदम पर चल के इकदाम करेगी जो महंगाई को कंट्रोल करेगी? हो सकता है ऐसे? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि इनका दौर पहले भी अच्छा ही रहा है, महंगाई के बहुत हद तक कंट्रोल रहा है। ठीक है, ये PTI ने आके सारा सत्यानाश मारा है, मैं तो इनसे सेटिस्फाई हूँ और ये बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आप कहते हैं कि यहाँ पे पंजाब में भी महंगाई कम हो जाएगी, जो रोटी इस वक्त 20 रुपए की 5 रुपए की मिलने लग जाएगी? अब ये तो पॉसिबल नहीं मैं कुछ कह सकती, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, मैं उम्मीद हूँ इससे, पूरी उम्मीद हूँ। शुक्रिया। फरमाता है इन्ना मल उसरी युसरा, इन्ना मल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को, हम लोगों को बिलीव होना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आएगी। बस हमारी आवाम जो सी है वो गुमराह हुई है, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, अच्छे काम करने नहीं है, बुराई में डूबे हुए